एक ऐसी स्टोरी जिसमें लड़की को कत्ल करके उसके जिस्म के साथ यूरिया खाद और नमक बांध के उसको दफन कर दिया जाता है ताकि उसकी डेड बॉडी जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ लीना शर्मा केस के बारे में। लीना शर्मा कौन थी? नाजरीन ग्रामी, दिल्ली के वस्त कोश इलाके में एक लड़की रहती, का नाम था लीना शर्मा। नाजरीन, ये एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर के तौर पे काम भी करती थी। उसके अलावा ये बाद में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करने लगी। यूँ इसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे। इसका एक ग्रुप भी था, व्हाट्सएप पे ग्रुप था। यूँ नाजरीन ग्रामी अपने दोस्तों के ऊपर चैट से बात करती रहती और हर वक्त एक्टिव रहती। नाजरीन ग्रामी, ये लड़की कोई माड़ी मोटी लड़की नहीं थी या मामूली लड़की नहीं थी। ये काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और इसके पास मध्य प्रदेश के टवाना नगर इलाके में 35 एकड़ ज़मीन भी। नाजरीन, 2016 में इसको ख्याल आया कि ये जो मेरी ज़मीनें पड़ी सारी बेकार पड़ी हैं, चलें जाके मैं उसकी फेंसिंग वगैरह करवा लूँ ताकि कोई इसके ऊपर कब्जा न कर ले। नाजरीन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाजरीन, ये थी लीना शर्मा और इसकी एक बहन थी हीना शर्मा। नाजरीन, दो बहनों थी। इसके माँ और बाप के पास 70 एकड़ ज़मीन थी। दोनों बहनों को 35 एकड़ ज़मीन आई थी। तो जो हीना शर्मा थी, पहले वो मध्य प्रदेश के इलाके में रहती थी, लेकिन कुछ अरसा पहले वो मध्य प्रदेश के इलाके से उठ के इधर आ गई टवीना नगर में और अपना इलाके इसमें रहना शुरू कर दिया जिधर इसकी 35 एकड़ ज़मीन थी। अब ये इधर क्यों आई, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो नाजरीन, ये चीज़ ये अपने दोस्तों को बताती है लीना शर्मा कि मैं गाँव जाके अपनी ज़मीनों के ऊपर फेंसिंग करवाना शुरू करना चाहती हूँ। तो दोस्त भी कहते हैं हाँ ठीक है, करवा लो। तो यूँ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि लीना शर्मा का एक मामा होता है प्रदीप शर्मा, जो कि उसी गांव में रहता है और उसके पास भी अपनी ज़मीनें होती है। और लीना शर्मा की जो ज़मीन होती है उसमें से 11 एकड़ ज़मीन इसके पास होती है और ये इसकी ज़मीन के ऊपर सब्जियां वगैरह उगाता है और लीना शर्मा को भी ठेका वगैरह भेजता रहता है। यूँ लीना शर्मा काफ़ी पैसे वाली होती है, पैसा पूसा उसे गाँव से भी आता रहता है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, ये अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद 18 अप्रैल 2016 को अपने इलाके टूना नगर के लिए निकल पड़ती है दिल्ली से। तो रास्ते में भोपाल में इसकी एक दोस्त का घर पड़ता है, तो ये ट्रेन से उतरती है, अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है। 2 दिन अपनी दोस्त के पास रहती है और 20 अप्रैल 2016 को भोपाल से निकलती है और अपने इलाके मध्य प्रदेश के टवाना नगर चली जाती है अपने गाँव में। गाँव में जाके अपने मामा को बोलती कि मैंने फेंसिंग करवानी है, जो मेरी ज़मीनें पड़ी। तो मामा कहता है कोई बात नहीं, आप करवा। लेकिन यहाँ पे एक बात थी, ये मामा से वो 11 एकड़ ज़मीन भी लेना चाहती थी, उसके ऊपर भी फेंसिंग करवाना चाहती थी, लेकिन मामा से बात करे तो करे कैसे। तो एक दिन इसने कैसे कर के बोल ही दिया कि मामा आप वो 11 एकड़ ज़मीन आप मुझे वापस कर दे, मैंने इसके ऊपर भी फेंसिंग करवानी है और मैंने अपनी ज़मीनें खुद बोया करनी है, या किसी और को ठेका दिया करूँगी। तो मामा कहता है कोई बात नहीं बेटा, आप फेंसिंग वगैरह मंगवाएं और आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे ये लीना शर्मा खुश हो जाती है। यूँ नाजरीन ग्रामी, 23 अप्रैल 2016 को ये जाती है अपने इलाके के बटवारी के पास, वहाँ पे ज़मीनों का जो था वो निकलवाती है और पता करती मेरी ज़मीनें किधर किधर हैं। और उसके बाद ये तय होता है कि 29 अप्रैल को फेंसिंग वगैरह लगा लेना ज़मीनों को, ये सारा पता करके चली जाती है। तो 29 अप्रैल को आने से पहले ये 23 अप्रैल को जो होती है फेंसिंग वगैरह का सारा सामान सब कुछ जो भी होता है खरीद के ले आती है। लेके आने के बाद ये अपनी ज़मीनों के साथ रख लेती है। तो मामा कहता है कि ये तुम डेरे में रख दो, तो इधर से जब तुम आओगी तो हम मिलके तुम्हें फेंसिंग लगवा देंगे, तो अपने मजदूर वगैरह ले आना। वो भी कहती ठीक है, वो डेरे में रख के चली जाती है। नाजरीन, 29 अप्रैल आता है तो 29 अप्रैल को लड़की गाँव आती है, गाँव आने के बाद गायब हो जाती है। 29 अप्रैल को गायब कैसे होती है अब ये देखना है। 29 अप्रैल को उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं और उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद हो जाते हैं। अब जो वो अपने दोस्तों से हर रोज़ चैट करती थी, बात करती थी, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो वो जो लड़की 23 अप्रैल को लेके 29 अप्रैल तक जिस लड़की अपनी दोस्त के पास ही भोपाल में, बाकी सारे दोस्त उससे रब्ता करते हैं। वो कहती है ये 29 28 को इधर से गई है, 29 को इसने सुबह उधर पहुंचना था, तो यहाँ से तो वो चली गई है, वहाँ पे जाके इसके ये कॉन्टैक्ट नंबर सारे बंद हुए हैं, सब कुछ बंद हुआ है। तो दोस्त जो होते हैं वो उस अपने इलाके में दिल्ली में चले जाते हैं, वेस्ट कोच इलाके में, और जाके FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि लड़की मध्य प्रदेश के इलाके से गायब हुई है, तो वो कहती है इसकी जो दरखास्त है ये वहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे नहीं दी जाएगी और कोई रिश्तेदार देगा। यूँ लड़की के जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं होता। एंड पे उनके पास सोशल मीडिया बचता है। वो फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं, सेफ लीना शर्मा, ये पेज बनाया जाता है और पेज बनाने के बाद वो इसके ऊपर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। यूँ नाजरीन ग्रामी, ये पेज वायरल होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ 5 मई 2016 को
मामा जाता है उधर पुलिस के थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। वो भी खुद नहीं जाता, दोस्त जो होते हैं उसकी बहन हिना शर्मा को और मामा को बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं कि वो किधर है, उसका पता दो हमें, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आके गायब हो गई है। लेकिन मामा जाता है तंग आके 7 दिन बाद पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि 28 अप्रैल को मेरी भांजी इधर आई है और आके गायब हो गई है। तो नाज़रीन ग्रामी ये क्या, वो तो दोस्त कह रहे थे 29 अप्रैल को गायब हुई, मामा ने 28 अप्रैल लिखवाई है। खैर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस वाले खास कोई ध्यान नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते। वो जो पेज दोस्तों ने बनाया था वो वायरल होना शुरू हो जाता है। उस पेज के ऊपर बड़े ऑफिसर की भी नजर पड़ती है। वो मध्य प्रदेश की पुलिस से रब्ता करते हैं और इस केस के बारे में पूछते हैं। और पुलिस की बदनामी का डर था, लिहाजा आर्डर दिया जाता है कि इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए और पता किया जाए। इस बात को अब 7 दिन गुजर चुके थे। नाज़रीन ग्रामी 7 दिन बाद एक्शन लिया जाता है। पुलिस वाले होते हैं वो सबसे पहले तो देखते हैं कि उसके नंबर किधर बंद हुए हैं, लोकेशन निकलवाते हैं। लोकेशन निकलवाने के बाद नाज़रीन ग्रामी 7 दिन बाद एक नंबर एक्टिव हो जाता है। पुलिस वाले उस नंबर को डिटेल से ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद वो साथ ही एक इलाका होता है, उस इलाके में जाके अशत नगर फरियाद इलाका होता है, वहाँ से एक बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो लड़का गिरफ्तार होता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारे पास ये मोबाइल कैसे आया। तो वो कहता है ये तो मोबाइल मुझे ट्रेन में मिला था, मैं 1.5-2 घंटे वहाँ पे वेट करता रहा, कोई आएगा कोई नहीं आया, तो मैंने इस मोबाइल को ऑन करके अपने पास रख लिया। पुलिस वाले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसका बाकी डिटेल चेक करते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं मिलता। वो उससे मोबाइल जब्त कर लेते हैं और वापस मध्य प्रदेश के इलाके में आ जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो अपने पास रखते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं किस किस को कॉल करी हुई। तो जितने भी नंबर पे कॉल करी होती सारे नंबर सेफ होते हैं, एक नंबर अनसेफ होता है। पुलिस वाले कहते हैं हो सकता है इससे कुछ मिले, उस नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है, उस बंदे का पता किया जाता है। वो होता है एक ऑटो का ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर होता है, उसको पकड़ के लाया जाता है, उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि 29 अप्रैल को लीना शर्मा जो थी को मैंने रेलवे स्टेशन से उठाया और गाँव छोड़ा। वो जब भी आती थी मुझसे ही राब्ता करती थी, तो मैं ही उसे छोड़ता था, मैं ही ले दे के जाता था हर तरफ, तो मेरे साथ ही उसका राब्ता रहता था। पुलिस वाले कहते हैं कि 28 अप्रैल को लड़की गायब हुई है, हमारे पास जो दरखास्त है वो 28 अप्रैल की है। लेकिन रिक्शा ड्राइवर कहता है कि नहीं, 29 अप्रैल को मैं खुद 8 बजे सुबह उसे गाँव छोड़ के गया। पुलिस वाले ये देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि मामा ने आखिर 28 अप्रैल क्यों लिखवाया। वो ये बयान दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस वाले उसकी जो कॉल आई होती है चाचा को, सुबह उसने 8 बजे करी होती है, उसकी टाइम देखते हैं और डेट देखते हैं, तो वाकया ही 29 अप्रैल की कॉल करी होती है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। वो मामा से प्रदीप शर्मा से रब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि आपको बयान दर्ज करना, आप थाने हैं। रिक्शा वाले को जाने देते हैं। मामा थाने आ जाता है, थाने उसे बिठाते हैं, उससे पूछ-गूछ करना शुरू कर देते हैं, बयान लेते हैं। पहले तो पुलिस वाले उसे एवं ही ऐरा गैरा करके टरकाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। वो कुछ बयान देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है। तो अब ये भी चीज निकल के सामने आई थी कि इस मामा के साथ उसके केस भी चल रहे थे। ये भी पुलिस वालों ने पता कर लिया था। हाई कोर्ट में मामा ने उसकी कुछ जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था, ये भी पता कर लिया था। वो 11 एकड़ जमीन नहीं छोड़ रहा था, इस केस का भी चल रहा था, ये भी पता कर लिया था पुलिस वालों ने। और दूसरी बात, वो जो फेसबुक पेज बना हुआ था उसमें दोस्त यही बोल रहे थे कि मामा ने जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो लीना शर्मा हमें बताती भी रहती थी कि मामा के साथ केस चल रहे हैं, तो हो ना हो मामा ने गिरफ्तार किया होगा। तो आप यहाँ पे खुद भी नोटिस करें कि एक लड़की की जमीनों के ऊपर कब्जा है, तो उसी बंदे के पास वो लड़की जा रही है और वहाँ पे जाके गायब हो रही है, तो जरूर उसी ने किया होगा इतनी जमीनों के लालच में। पुलिस तो पहले ऐरा गैरा करके पूछ रही होती है, बाद में ये सारी चीजें सामने रखते हैं। ऑटो रिक्शे वाले का बयान सामने रखते हैं, वो जो पेज चल रहा होता है वो सामने रखते हैं, वो हाई कोर्ट से उन लोगों ने कॉपियां निकलवाई होती हैं पुलिस वालों ने, वो सामने रखते हैं। अब मामा ये सारे सबूत देखता है, सबूत देखने के बाद टूट जाता है। वैसे मामा अपने इलाके का चेयरमैन होता है और काफी जाना माना नाम होता है और कांग्रेस पार्टी से भी उसका तल्लुक होता है। लेकिन ये क्या, मामा अब तो काबू आ चुका, वो टूट जाता है। वो कहता है हाँ जी मैंने उसे कत्ल करवाया। तो स्टोरी पूछी जाती है कि बताओ कि तुमने उसे कैसे कत्ल करवाया। वो बताता है कि इसने दिल्ली में मुझसे रब्ता किया, मैंने बोला कि हाँ बेटा तुम गाँव आ जाओ, तुम अपनी फेंसिंग करवा लेना। 23 अप्रैल को जब ये लेके आई तो इसने 29 अप्रैल तक यहाँ पे रहना था, अपनी फेंसिंग करवा के जाना था। लेकिन मैंने बोला कि 29 अप्रैल को तुम आ जाना, हम तुम्हारे साथ फेंसिंग करवा देंगे, मैंने अपनी ज़मीनों की भी करवानी। तो यूँ इसने सारा सामान मेरे पास रखा मेरी ज़मीनों में ही और ये चली गई। 29 अप्रैल को ये सुबह 8 बजे आई, मजदूर वगैरह का इंतज़ाम इसने पहले ही कर रखा था, उस दिन करके गई थी। तो ये जब मेरे पास आई तो मैंने इसे बोला कि, इसने बोला कि मामा मैं मजदूरों को मंगवा रही हूँ, ठेकेदारों को मंगवा रही हूँ, तो आपने भी फेंसिंग करवानी है, मैं अपने लिए मंगवा। तो मामा ने बोला कि पहले मेरी बात सुनो। मामा ने उसे बोला
कि देखो ये जो 11 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, ये तुम मुझे ही छोड़ दो। तो ऐसे करते करते बात करते करते उसे एक झोंपड़ी थी उसके जो ज़मीनों के अंदर, उस झोंपड़ी के पीछे ले गया, क्योंकि वो ज़मीनों के ऊपर फेंसिंग करवाने आई हुई थी, इसलिए ज़मीनों के ऊपर ही खड़ी थी। वहाँ का इलाका सुनसान था, ज़मीनें थी दूर दूर तक। तो मामा की एक झोंपड़ी बनी हुई थी, बस डेरे टाइप की छोटी सी ना, वो अक्सर ज़मीनों में बनी होती है। तो मामा पीछे रह गया। तो वहाँ पे जाके लीना शर्मा कहती है कि नहीं मामा, मैंने आपको ज़मीन नहीं छोड़नी, ऐसे ज़मीन में आपको क्यों छोड़ूं। तो ऐसे ही उसके दो नौकर वहाँ पे होते हैं। वो पीछे से एक नौकर आता है, पत्थर लेके आता है, उसके सर में मारता है, वो गिर जाती है। बाद में उसे डंडे मार मार के कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद 4 किलोमीटर दूर एक गंदा नाला होता है जो कि खुश्क हुआ होता है, बरसाती नाला होता है। अब वहाँ पे एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद यूरिया खाद साथ लेके जाते हैं, नमक लेके जाते हैं, उस गड्ढे में ऊपर नीचे डालते हैं। इसके कपड़े उतार देते हैं ताकि इसकी पहचान ना हो सके, और इसके ऊपर नमक और यूरिया खाद डालने के बाद गड्ढे को बंद कर देते हैं ताकि लाश जल्दी से डिकम्पोज हो सके। यूँ नाजरीन ग्रामी, पुलिस साथ लेके जाती है, उस गड्ढे से लाश बरामद करती है और लाश तकरीबन डिकम्पोज हो ही चुकी थी। 7 दिन बाद लाश को बाहर निकाला जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसकी बहन जो हानिया शर्मा होती है, हिना शर्मा, उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और मैच किए जाते हैं। मैच करने के बाद ये साबित हो जाता है कि वो लीना शर्मा की ही डेड बॉडी है। तो नाजरीन ग्रामी, अब जो उसके फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर उसके दोस्त जो होते हैं वो ये कमेंट्स कर रहे होते हैं बार बार कि इसकी बहन भी शामिल थी मामा के साथ। वो ये बयान इसलिए दे रहे होते हैं कि जब बहन जाती है हॉस्पिटल में तो वो अपनी बहन को देखने हॉस्पिटल में जाती ही नहीं, गाड़ी के अंदर बैठी रहती है। तो उसका शोहर बयान देता है कि इसके ना 17 महीने का हमल है, तो बच्चा पेट में, इस वजह से ये अंदर नहीं जा सकती, और जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है सारी वहाँ पे ही होती है। और दूसरी तरफ हिना शर्मा जो थी, उसका अपनी बहन को कत्ल करवाने में, अपने मम्मा का साथ देने में ये भी हो सकता था कि उसकी 2 मासियाँ थी, उनके पास भी जितनी ज़मीन थी वो भी कुंवारी मरी थी। उन दोनों ने भी सारी ज़मीन और ये अपने मकान वगैरह जो थे वो लीना शर्मा को ही दिए थे, और उसके नाना ने भी अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा लीना शर्मा को ही दिया था, जिस वजह से हो सकता था कि मामा के साथ बहन भी मिली हो। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म नहीं। पुलिस जो होती दोनों नौकरों को गिरफ्तार कर लेती है, मामा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद ट्रायल चलता है। नाजरीन ग्रामी, वो अपना मान भी चुके थे कि हमने कत्ल किया, लेकिन फिर भी 9 महीने बाद मामा की बेल हो जाती है, 11 महीने बाद दोनों नौकरों की बेल हो जाती है। लेकिन केस ऐसे चलता चलता ही 2023 आ जाता है। यूँ नाजरीन ग्रामी, 2023 में आके अदालतें फैसला करती है और मामा को और दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। लेकिन लीना शर्मा की जितनी ज़मीन होती है अब वो भी सारी मामा के पास होती है। मामा उसके ऊपर फसलें बो रहा होता है अब भी, और उसकी कमाई खा रहा होता है। तो वकील जो होता है इस मुद्दे को भी खड़ा करता है, और दोस्त जो होते हैं पेज के ऊपर इस मुद्दे को खड़ा करते हैं कि वो ज़मीनें किस तरह मामा रख सकता है, मामा ने तो उसे कत्ल किया है, तो वो ज़मीनें और मकान मामा नहीं रख सकता। यूँ नाजरीन ग्रामी, अदालत ये फैसला करती है कि वो 35 एकड़ ज़मीन और मकान वगैरह जितने भी है वो जो सबसे उसका करीबी रिश्तेदार था लीना शर्मा का, उसको दे दिए जाए। यूँ नाज़रीन ग्रामीण, जो करीबी रिश्तेदार बचता था वो एक बहन ही बचती थी। तो अब कुल मिला के बात कुछ यूँ थी कि अब बहन को कत्ल में भी शामिल दोस्त कर रहे थे, उसकी साजिश हो सकती थी, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अब बहन के पास जा रही थी। तो इस केस को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दें तो सब्सक्राइब लाने के बाद।